नवांकुर विद्यालये सर्वेषां स्वागतम्। अहं भूपेन्द्रः अस्मि। अद्य अहं निबन्धप्रकरणं पाठयिष्यामि। कृपया सर्वेषां छात्राणां स्व उत्तरपुस्तिकायाम् अपि लिखतु। चलिए, पहला निबंध है हमारा संस्कृत भाषायाः महत्वम, है ना। ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं हम निबंध को। आपको समझते भी जाना है और लिखते भी जाना है ना। या फिर पहले आप समझ लें फिर बाद लिखना। संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा सर्वोत्तम साहित्य संयुक्ता चास्ति। जो संस्कृत भाषा है विश्व की सभी भाषाओं में प्राचीन और सबसे उपयुक्त साहित्य वाली है। संस्कृता परिशुद्धा, संस्कृत शुद्धता की दृष्टि से व्याकरण संबंधी दोष रहता संस्कृत भाषेति निगद्यते। व्याकरण संबंधी दोष रहित इस भाषा में प्राप्त होते हैं और यह प्राप्त होती है। यह भाषा कैसी है? संस्कृत भाषा जो परिशुद्ध अर्थात है शुद्धता की दृष्टि से व्याकरण संबंधी दोष रहित संस्कृत भाषा में निगद्यता प्राप्त होती है। और प्राचीन समय ऐसी भाषा सर्वसाधारण आसीत। प्राचीन समय यह भाषा सभी के लिए थी या सर्वसाधारण, है ना, सभी के लिए साधारण भाषा थी, क्योंकि प्राचीन समय में यही भाषा बोली जाती थी। चलिए फिर आगे क्या लिखा हुआ है? सर्वे जनाः संस्कृत भाषाया ये वदन्ति, इसमें सभी संस्कृत भाषा को ही बोलते थे। और ऐसा एव अस्माकं पूर्वजानानां भाषा ही हमारे, या कहें सॉरी, यह भाषा ही हमारे पूर्वजनों और आर्याणाम सुलभा शोभने, मतलब हमारे जो पहले के जो पूर्वज हैं उन्हें क्या कहा गया? उन्हें आर्य कहा गया। हमारे पूर्वज जो आर्य हैं उनके लिए है बहुत ही सुलभ और शोभा, सुंदर और गरिमामयी बनी रही हैं। संस्कृत भाषा में विश्व साहित्यस्य सर्व प्राचीन ग्रंथो चत्वारो वेदाः सन्ति। मतलब विश्व के साहित्य के सबसे प्राचीन ग्रंथ चारों वेद भी, ठीक है, मिलते हैं। और ऐशाम महत्व मद्दापि सर्वोपरि विद्यते, जिसका महत्व आज भी क्या है? सर्वोपरि है। जिनका महत्व है ना वेदों का आज भी जो महत्व है सर्वोपरि है। आगे लिखा हुआ है भास कालिदास अशुघोष भवभूति दंडी सुबंधु बाण जयदेव प्रभृतयो महाकवियो नाटककाराश्च संस्कृत भाषा एव। भास कालिदास अशुघोष भवभूति दंडी सुबंधु बाण जयदेव ऐसे अनेक महाकवियों ने नाटककार संस्कृत भाषा के ही हैं। जीवनस्य सर्व संस्कारेषु संस्कृतस्य प्रयोगः भवति। जीवन के जो सभी संस्कार हैं, जैसे आपने उसका भाई के समय भी आपके जो संस्कृत मंत्र उच्चारण किए जाते हैं, उच्चारित किए जाते हैं, और जब कोई पूजन पद्धति होती है तब भी इसका ही संस्कृत भाषा का ही प्रयोग होता है। और अधुना संगणक कृते संस्कृत भाषा अति उपयुक्ता अस्ति। मतलब आज भी संगणकस्य मतलब कंप्यूटर के लिए, करते मतलब लिए, संस्कृत भाषा अति उपयुक्ता अस्ति, बहुत ही उपयुक्त है। और संस्कृत भाषा भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा ही भारत के प्राणभूता भाषा है। मतलब संस्कृत भाषा ही भारत के लिए क्या कहें, आधारभूत भाषा है। राष्ट्रस्य ऐक्यम साधयति,
यह राष्ट्र को एकता में एक सूत्र में साधने का कार्य करती है। भारतीय गौरव संरक्षणाय एतस्य प्रसारः सर्वैव कर्तव्यः। भारत के गौरव की रक्षा के लिए इसका प्रसार करना सर्वैव सभी का ही कर्तव्य है। अतएव उच्यते, ऐसा कहा जाता है, संस्कृति ही संस्कृताश्रिता, संस्कृति ही संस्कृताश्रिता, संस्कृति ही संस्कृताश्रिता। यहाँ संस्कृति ही पर ही क्या है, संस्कृति है वो किस पर आश्रित है, संस्कृत पर ही आश्रित। संस्कृति संस्कृता क्या है लिखा हुआ है, संस्कृति ही संस्कृताश्रिता, संस्कृति है वो संस्कृत पर ही आश्रित है। चलिए ठीक है, इस प्रकार एक नवल पूर्ण हुआ। अब हम अगले की ओर चलते हैं। महाकवि कालिदास कवि कुल शिरोमणि महाकवि कालिदास संस्कृत भाषा श्रेष्ठतम कवि अस्ति। जो कवि कुल शिरोमणि रहे हैं वो महाकवि कालिदास संस्कृत भाषा के श्रेष्ठतम कवि हैं। कवि कुल शिरोमणि ये उनकी उपाधि है। सा नाटककार महाकाव्य प्रणेता गीति काव्यकर्ता खंड काव्यकर्ता चासीत तस्य प्रमुख ग्रंथः सन्ति। वह नाटककार महाकाव्य प्रणेता अर्थात महाकाव्यकर्ता, गीति काव्यकर्ता मतलब खंड काव्यकर्ता भी थे। और तस्य प्रमुख ग्रंथ सन्ति, उनके कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं वो जैसे त्रीणि नाटकानि में 3 नाटक हैं। कौन कौन से, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम च, महाकाव्यद्वयम रघुवंशम कुमारसंभवम च, गीति काव्यद्वयम मेघदूतम ऋतुसंहारम च। कालिदासस्य लोकप्रियतायाः कारणं तस्य प्रसाद गुणोक्ता ललिता शैली अस्ति। तो कालिदास की लोकप्रियता का कारण उनकी कौन सी, प्रसाद गुणयुक्ता ललित शैली। यह एक सप्त शैली होती है। कालिदास प्रकृति चित्रण अतिरम्यम अस्ति। कालिदास का जो प्रकृति चित्रण है वो बहुत ही रमणीय है, प्रशंसनीय है। चरित्र चित्रणे कालिदासः अतिपटुः अस्ति। चरित्र चित्रण में कालिदास अति बहुत ही चतुरता है। कालिदासः महाराज विक्रमदत्तस्य सभाकविः आसीत्। कालिदास महाराज विक्रमादित्य के सभाकवि थे। अनुमीयते यत्यस्य जन्मभूमि उज्जैनी आसीत्। अनुमान है कि उनकी भूमि उज्जैनी थी, जन्मभूमि उज्जैन थी। और मेघदूते उज्जैन्याः भव्य वर्णन विद्यते। मेघदूत में उज्जैन का भव्य वर्णन किया है, वह बहुत सुंदर वर्णन किया है। कालिदास कृतिषु कृत्रिमतायाः अभावः अस्ति। कालिदास की रचनाओं में, कृतिषु मतलब रचनाओं में, कृत्रिमता का अर्थात बनावट का अभाव दिखाई देता है। कालिदास साहित्य काव्य सौंदर्यम रस निरूपणम च सर्वत्र दृश्यते। कालिदास के साहित्य में काव्य सौंदर्य में रस निरूपण न सभी जगह दिखाई देता है। ठीक है, तस्य सूक्तायाः सुधासिक्ता चेतोहारा संति। उनकी सूक्तियों में अमृत से सिंचित चेतोहारा अर्थात मन को हरने वाली हैं। और कालिदासस्य उपमा प्रयोगः अपूर्वः अतः साधु उच्यते उपमा कालिदासस्य। कालिदास का जो उपमा प्रयोग है वो अपूर्व है, अर्थात उन्होंने जो तुलना कहें, जो उपमा अलंकार का प्रयोग करा है वो अपूर्व, इससे पहले किसी ने इतना अच्छा नहीं किया है। ठीक है, अतः साधु उच्यते, और अतः अच्छा ही कहा गया है कि उपमा कालिदास, उपमा कालिदास की। ठीक है, तो चलिए हम अगले निबंध की ओर बढ़ते हैं। अगले निबंध है अस्माकं देशः, हमारा देश। भारतो अस्माकं देशः, भारत हमारा देश है। अस्माकं देशो अति विशाला अस्ति, हमारा देश विशाल है। अस्य उत्तरस्यां दिशि हिमालयो वर्तते, इसके उत्तर दिशा में हिमालय है। अगला क्या लिखा हुआ है, सागरस्य, सागरस्य पाद प्रक्षालनम करोति, मतलब सागर है इसके पैरों को धोता है, और अर्थात इसके निचले भाग से होता हुआ जाता है। अस्य भूमि सस्यामलः अस्ति, इसकी भूमि है ना गेहूं, ठीक है ना, श्यामला अर्थात गहरे रंग से, जो इसकी भूमि है वो सस्य श्यामला अर्थात गेहूं की उपज से ढकी हुई है। ठीक है, मतलब क्या होता है, खेती या उपज, ठीक है, उससे ये क्या है, पूरी तरह से ढकी हुई है या पर्याप्त मात्रा में होती है इसकी भूमि पर। अस्माकं देशे अनेके
प्रदेशाः सन्ति, हमारे देश में अनेक प्रदेश हैं, अस्माकं देशे अनेकाः भाषाः सन्ति, हमारे देश में अनेक भाषाएं, अस्मिन् देशे विभिन्न धर्मावलम्बिनः वर्तन्ते, हमारे देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग निवास करते हैं या मानने वाले हैं। अस्माकं देशे विविधाः संस्कृतयः सन्ति, हमारे देश में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ हैं। परम सर्वासु संस्कृतिषु सादृश्यं वर्तते, परंतु सभी संस्कृतियों में समानता दिखाई देती है। वयं मातुः वर्षा पुत्रेव निवसामः, हम वयं मातुः, हम माँ के स्वयं पुत्र के समान निवास करते हैं। और अस्माकं हृदये भावात्मकी एकता विद्यते, हमारे हृदय में भावनात्मक की एकता दिखाई या विद्यमान है। संकट काले क्षुद्र विधान परित्यज्य देशितं चिंतयामः, हम संकट काल के समय हम क्षुद्र विधान या कहें वीरभाव को परित्याग करके देश हित के बारे में सोचते हैं। और भारत भूमि अस्माकं माता अस्ति, भारत भूमि हमारी माता है, वयं भारत भूमि पुत्र है इसमें, और हम उसके पुत्र हैं, हम भारत भूमि के पुत्र हैं। अस्याः सम्मान रक्षितुं वयं सदैव तत्पराः स्मः, अस्याः मतलब इसके सम्मान की रक्षा के लिए हम सब सदैव तत्पर रहें। भारते प्रवृत्तम, भारते प्रभुतम अन्नम मप्ति, मतलब भारत में प्रभुत्व मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में अन्न होता है। और भारत अनेकानि ऐतिहासिक स्थलानि सन्ति, भारत में अनेक ऐतिहासिक स्थल हैं। और भारते व्याकरण जो करने वाला हुआ तो वो क्या कहलाएगा, ऐसे मैं क्या बताऊँगा, सिर्फ विज्ञान से क्या बनता है वैज्ञानिक, तो ऐसे ही संस्कृत का जो व्याकरण का होता है उसको व्याकरणेषु कहा जाता है, व्याकरणाचार, तो कोई व्याकरणाचार ऐसे होता है वो। भारते गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदादया नद्यः प्रवहन्ति, भारत में गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा आदि नदी बहती हैं। विशाला भूमंडलं व्याप्य अयं देशः एशिया महाद्वीपस्य अन्यतमः राष्ट्रः संजातः, मतलब विशाल भूमंडल में फैले देश एशिया महाद्वीप अन्यतम राष्ट्र, विशाल भूमंडल में फैला यह देश एशिया महाद्वीप के अन्य राष्ट्र, विशाल भूमंडल में फैला यह देश एशिया महाद्वीप के अन्य राष्ट्रों से अधिक सफल है, यह श्रेष्ठ है। वयं सदा स्वराष्ट्र सुरक्षां कर्तुं उद्यताः स्याम, हम हमेशा राष्ट्र की रक्षा के लिए तैयार रहे। कथम अस्ति, कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमिश्च, जननी मतलब एक जन्म देने वाली माँ, और जन्मभूमि से ईश्वर हम रह रहे हैं, स्वर्गात अपि गरीयसी मतलब स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं। चलिए अंतिम निबंध की ओर बढ़ते हैं। अंतिम नियम है हमारा अनुशासनम। अनुशासनम क्या लिखा है इसका, जीवनस्य विविध क्रियाणां नियंत्रणार्थम अनुशासनस्य आवश्यकता भवति, जीवन की विविध क्रियाओं को नियंत्रण करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। यदर्थम जीवने सर्वै अनुशासनम पालनीयम, इसलिए जीवन में सभी को अनुशासन का पालन करना चाहिए। अनुशासन रहितं जीवनम पशुवत उच्छृंखलम भवति, और अनुशासन रहित या अनुशासनहीन व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, पशुओं की तरह उच्छृंखलम मतलब कह सकते हैं अपन उदंड प्रवृत्ति का होता है। और मानव समाजस्य अस्तित्वं शोभा च अनुशासनेन एव भवति, मतलब मानव समाज का अस्तित्व और शोभा अनुशासन से ही होती है। मानव समाज का अस्तित्व और शोभा किसमें, अनुशासन से ही है। ये जनः अनुशासनस्य एव पालनं कुर्वन्ति ते जीवने श्रेयः लभन्ते, जो लोग अनुशासन का ही पालन करते हैं वे ही जीवन में श्रेष्ठता को लभन्ते मतलब प्राप्त करते हैं। अनुशासनम मानवस्य एकम वैशिष्ट्यम अस्ति, अनुशासन मानव का एक या मानव की एक विशेषता है, या कहें एकम वैशिष्ट्यम एक वैशिष्ट कहीं विशिष्ट गुण है। और सेनायाम अनुशासनस्य अत्यधिकम महत्वम भवति, सेना में अनुशासन का बहुत अधिक महत्व है। और विद्यार्थी नाम जीवन अनुशासन से स्थानम भवति, विद्यार्थियों
के जीवन में अनुशासन का विशिष्ट स्थान है। अनुशासन युक्त विद्यार्थी अत्युत्तम भवति, मतलब अत्युत्तम अत्युत्तम भवति। अनुशासन से युक्त विद्यार्थी बहुत ही उत्तम होता है। अतः छात्रैः अनुशासनस्य पालनं कर्तव्यम। अतः छात्रों के द्वारा भी अनुशासन का पालन किया जाना चाहिए। निबंध प्रकरणं संपद्यते। नवीनतम विषयेन सह वयं पुनः मिलिष्यामः। तावत् कृते धन्यवादाः। भूयात् मङ्गलम्।